नमस्ते मित्रों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। और दोस्तों, हस्तकला के भाग 4 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास रहेगी दोस्तों भाग 5 राजस्थान की हस्तकला। और इसमें अपने बात करेंगे दोस्तों दाबू कला व बातिक कला के बारे में। यहाँ से भी दोस्तों बहुत ही शानदार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दाबू। दोस्तों, दाबू होता क्या है? तो ध्यान रखिए, रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उस स्थान को ले या लुगदी से दबा देती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उस स्थान को ले या लुगदी से दबा देते हैं। इसी को हमने क्या कहा है? दाबू कला कहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे अपने मान ली यह अपना क्या है? एक स्थान है। यह अपना क्या है दोस्तों? स्थान है। अब इसमें दोस्तों बीच में किसी प्रकार का अपने कलर नहीं करना है, रंग नहीं चढ़ाना। यहां पर ब्लैक कलर रंग चढ़ाना है, यहां पर ऐसे ब्लैक। और बीच में अपने क्या करना दोस्तों? सफेद रखना है। तो इस स्थान को अपने क्या करेंगे? किसी ले या लुगदी नामक वस्तु से दबा देंगे और चारों ओर इसके क्या कर देंगे दोस्तों? रंग कर देंगे। और इस दबाए हुए स्थान का मुख्य, अगर अपनी बात करें तो मुख्य इसका है इस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना। मुख्य कार्य क्या है? इस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना, क्योंकि यह रंग के प्रवेश को यहां पर रोक देता है। इसीलिए अपने क्या करते हैं? यहां पर ले या किसी लुगदी जैसे पदार्थ को यहां पर रखते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, राजस्थान में दाबू कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे। और यहां पर यह कार्य दोस्तों कौन करता है? नामदेव छिंपा। ये ध्यान रखना। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दाबू कहां की प्रसिद्ध? अकोला चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे। यह कार्य नामदेव छिंपा के द्वारा किया जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि बेड़च नदी के किनारे कौन सी कला राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना दोस्तों, दाबू कला। कौन सी कला बेड़च नदी के किनारे की प्रसिद्ध है? दाबू कला। यह ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले अकोला चित्तौड़गढ़ किस कला के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ है दोस्तों, यह दाबू कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में दाबू कितने प्रकार के प्रसिद्ध है? दोस्तों 3 प्रकार के दाबू प्रसिद्ध है, 3 जगहों के प्रसिद्ध है, 3 ही प्रकार के प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नंबर 1 आता है मोम का दाबू। मोम का दाबू है दोस्तों, यह सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। नंबर 2 मिट्टी का दाबू पूछे तो बालोतरा। और बालोतरा आप सभी जानते हो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रख लेना। ओ सॉरी, किस जिले में है दोस्तों? तो ये अपने बालोतरा बाड़मेर जिले में है। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। अगर पूछ ले बालोतरा किस नदी के किनारे, तो ध्यान रख लेना दोस्तों लूणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे। और लूणी नदी का आप सभी जानते हो दोस्तों एक नाम मिलता है, उपनाम। वैसे तो अन्य बहुत सारे नाम है, लेकिन यहाँ बालोतरा, यहाँ पर एक उपनाम दिया जाता है इसको, मीठी खारी नदी। तो मीठी खारी नदी क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, बालोतरा से पूर्व, बालोतरा से पूर्व लूणी नदी का जल मीठा होता है और बालोतरा के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं मीठी खारी नदी। ये ध्यान रख लेना। और यहां पर दोस्तों दाबू प्रसिद्ध है, वो मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना। तो दोस्तों मिट्टी का दाबू बालोतरा बाढ़ में लूणी नदी के किनारे। और लूणी नदी है दोस्तों, इसका बालोतरा से पहले अगर आपसे पूछे जल कैसा होता है तो मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। और बालोतरा के बाद में लूणी नदी का जल खारा हो जाता है, खारा। इसलिए इसे मीठी व खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है गेहूं का दाबू राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना दोस्तों सांगानेर व बगरू। सांगानेर व बगरू। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों सांगानेर और बगरू राजस्थान के किस जिले में है? तो आप सभी जानते हो जयपुर जिले में है। किस जिले में दोस्तों? जयपुर जिले में। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों बातिक कला। बातिक कला। तो ध्यान रखना दोस्तों बातिक कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। बातिक कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रख लेना
खंडेला, खंडेला। और खंडेला की अगर हम बात करें तो यह स्थान आता है दोस्तों सीकर जिले में। किस जिले में दोस्तों? सीकर जिले में। तो बाती कला आपसे पूछे राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध है? सीकर जिले। अगर स्थान पूछे तो खंडेला। या आपसे पूछा जा सकता है खंडेला सीकर राजस्थान में किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बातिक कला के लिए। अब ध्यान रखना दोस्तों, यह बातिक कला होती क्या है? कपड़े पर मोम की पर चढ़ाकर सोने चांदी के तारों की जड़ाई चिराई करके करना ही बातिक कला कहलाती है। तो दोस्तों कपड़े पर मोम की पर चढ़ाएंगे और उसके बाद सोने के जो तार होते हैं उनकी चिराई करेंगे, जड़ाई करेंगे और उसको उस कपड़े के अंदर लगा देंगे। उसे हमने क्या कहा? बातिक कला। तो दोस्तों बातिक कला के प्रसिद्ध कलाकार, ये दोनों ही नाम बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों और बहुत बार पूछे गए हैं। बातिक कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों उमेश चंद्र शर्मा और नंबर 2 है दोस्तों अब्दुल मजीद। अगर आपसे पूछ ले बातिक कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार तो उमेश चंद्र शर्मा। अगर पूछ ले राजस्थान में बातिक कला के लिए वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार तो बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है अब्दुल मजीद। ये अपने कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बातिक कला के लिए वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो अब्दुल मजीद, प्रसिद्ध पूछे तो उमेश चंद्र शर्मा। वैसे तो दोनों ही है दोस्तों। सीधा सा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है उमेश चंद्र शर्मा व अब्दुल मजीद राजस्थान की किस कला से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों बातिक कला। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों, बहुत ही शानदार। छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, अपने टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे अपने क्लास को बढ़ाएंगे 25, 30, 40, 50 मिनट तक की। तो अच्छे से आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।